क्वेश्चन और भी करवाया था इसी टाइप का, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -4g इज इक्वल टू 2g माइनस 3, राइट। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, g की वैल्यू चाहिए। 2g यहां पर जाके क्या होगा, -2g is equal to -3, -6g is equal to -3, minus minus will be cancelled, 3 upon 6, what is the answer beta, 1 upon 2. Any question, is it clear, done, right? तो बेटा इसमें ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है या मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन करवा के भिजवा रहा हूँ। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप घर से करके लेकर आएंगे, जो नहीं होगा वो मैं देख लूंगा, राइट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है f of x is equal to 2x plus 3 upon 5x। क्या मालूम करना है बेटा, f इनवर्स ऑफ x, let f of x किसके बराबर है, y के। so y is equal to 2x plus 3 upon 5x, cross multiply x as a subject of the formula। सही है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5xy is equal to 2x plus 3, ठीक है बेटा। ये अब आपको x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, दो जगह पर x आ रहा है, आपने क्या करना है, दोनों को एक साथ लेकर आके फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 5xy minus 2x is equal to 3, x as a subject of the formula, so what is the answer। देखिए बेटा अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब आसानी से निकल जाएगी। 5y minus 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या होगा, डिवाइड, और x को आप रिप्लेस कर दें किससे बेटा, f इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस कर दें बेटा x से। सो व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा 5x minus 2। एनी क्वेश्चन बेटा, सही है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट f of x is equal to 3 plus x upon 2। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड f of -3। इसका मतलब है कि जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, -3, और x की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, -3 upon 2। बेटा 3 minus 3 what is the answer, 0, 0 upon 2 what is the answer, 0। so बेटा f of -3 किसके बराबर होगा, 0। एनी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x, फिर वही f ऑफ इनवर्स ऑफ x का पहला स्टेप क्या है, लेट f of x इज इक्वल टू y, f of x इसके बराबर है y के, ठीक है। जहां भी f of x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, y is equal to 3 plus x upon 2, x as a subject of the formula, so means x की वैल्यू निकालनी है, 2y is equal to 3 plus x, so x is equal to 2y minus 3। any question, सही है, ठीक है बेटा। नाउ x replace x, f inverse of x and y replace x, ठीक है। तो यही मेरा आंसर। एनी क्वेश्चन, क्लियर है, सही है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है f of x is equal to 6x square minus x plus 3। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, f of 2, सही है। f of x क्या लिखा हुआ है बेटा, f of x is equal to 6x square minus x plus 3, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है कि f of 2 जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, 2, तो मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, फिर 2, फिर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 6 24, 24 minus 2 is 22, 22 plus 3 it will be equal to 25। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, f of -1, तो इसका मतलब है कि अब जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, -1, सही है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर -1, +1, वेरी गुड, सो +1, राइट। और फिर माइनस माइनस क्या हो गए, +1 + 3, 6 1 6, 6 + 1 is 7, 7 + 3 what is the answer, 10, सही है।
सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट, पार्ट थ्री में क्या लिखा हुआ है? पार्ट थ्री में लिखा हुआ है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू चाहिए व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 5, अगर f ऑफ x इसके बराबर है 5 के बराबर है, और वो ओरिजिनल जो फंक्शन है वो क्या है? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, f ऑफ x इसके बराबर है 5 के, सो 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर कह रहे हैं वैल्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यूज? देखो दो चीजें समझो, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है वैल्यू और उसके आगे क्या लिखा होता है? ब्रैकेट में एस। इसका क्या मकसद होता है? इसका मतलब है इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि हो सकता है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो एक आए, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हो सकता है दो आए। लेकिन अगर एक जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यूज, इसका मतलब है कि 100% कितनी आएंगी? दो आएंगी। ठीक है, तो भाई बैठ गया ना यार, देख सही है। तो बेटा इन चीजों पे आपका क्या करना है? अब आपका काम क्या है बेटा? यू विल अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्या अप्लाई करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सही है, आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके खुद से x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, ये अब आपका काम है, ये आप कीजिएगा। सही है बेटा। सेकंड में पार्ट बी, पार्ट बी में क्या लिखा है? राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर f ऑफ a माइनस 1। इसका मकसद क्या है? f of x कितना गिवन है? f of x is given बेटा 6x square minus x plus 3, यही है बेटा। f of x कितना है? 6x square minus x plus 3। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है a plus 1, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब ये है कि जहां जहां x आएगा वहां पे क्या पुट कर दें? वहां पे क्या पुट कर दें? क्या पुट कर दें? a माइनस सॉरी a प्लस 1 मैंने पुट कर दिया, a प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाएगा? a प्लस 1 फिर प्लस 3। बेटा ये जो खुलेगा ना, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे। सही है, खोल दें बेटा, एक्सपेंड कर दें, क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 1 प्लस 3। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 6a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 माइनस a माइनस 1 प्लस 3, व्हाट इज द आंसर? प्लस 2। क्या बेटा 6a का कोई दूसरा नहीं है? 12a माइनस a, व्हाट इज द आंसर? 11a। और 6 प्लस 2, व्हाट इज द आंसर? 8। ये आपका आंसर। एनी क्वेश्चन? जी बेटा बोलें। ये a स्क्वायर प्लस 2 करवा रहा हूं क्योंकि नहीं पूछ रहा कि है या नहीं है, सॉल्व करना आपका काम है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1 में f ऑफ माइनस 2। सही है, ऑफ माइनस 2 का मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। तो बेटा जहां जहां क्या आएगा x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें? 2। सो ये आ जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 4। बेटा माइनस 2 का होल क्यूब कितना होता है? माइनस 2 का होल क्यूब कितना होता है? माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो बेटा माइनस 8 माइनस 4, व्हाट इज द आंसर? माइनस 12। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, f इनवर्स ऑफ x। बेटा लेट f ऑफ x किसके बराबर है? x क्यूब माइनस 4। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। सही है बेटा। नाउ y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। माइनस 4 will shift on the right side, so what is the answer? y plus 4 is equal to x cube। बेटा मुझे x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, लेकिन उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर कौन है? क्यूब है। तो बेटा क्यूब कैसे हटाएंगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया बेटा। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y प्लस 4। नाउ x रिप्लेस x, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, एंड y रिप्लेस x प्लस 4। ये ही आपका आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा?
सही है। तो बेटा इन चीजों पे जरा सा आपको खुद से गौर करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट बी, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ a2 मालूम करना है, जबकि जी ऑफ y क्या है बेटा, जी ऑफ y इज गिवन दैट y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। तो बेटा जहां जहां y आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, a माइनस 2, सही है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 3 ऑफ a माइनस 2 प्लस 1। a माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस 4a, सही है, प्लस 4 माइनस 3a प्लस 6 प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, व्हाट इज द आंसर, माइनस 7 है, 6 4 10 द 10 प्लस 1, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी 11। सही है बेटा। देखिए बेटा 6 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवा दिए, रिमेनिंग क्वेश्चन इसके कितने हैं अब आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा कि ये कितनी दफा आ रहा है। 30 क्वेश्चन इसके हैं, सही है, 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, रिमेनिंग आपके कितने बचे, 24। सही है बेटा। अब जो